नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम में हमने आपको टीच किया था फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन और उसके बाद कंपोजिशन कोल गैस का, कोल गैस का कंपोजिशन, वाटर गैस का, प्रोड्यूसर गैस का, प्रोड्यूसर गैस का। तो नेक्स्ट हमें जो टॉपिक है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। एक गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो एक गुड फ्यूल होने के लिए, स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या? एक गुड फ्यूल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए बताओ? एक अच्छा फ्यूल के लिए क्या चाहते हो तुम? एक अच्छा से अच्छा फ्यूल हो उसके लिए क्या चाहिए? गुड फ्यूल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग? एनर्जी ज्यादा हो, लॉट ऑफ एनर्जी। तो लॉट ऑफ एनर्जी ज्यादा हो मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो। लॉट ऑफ एनर्जी मतलब उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू से मेजरमेंट करेंगे। डेट मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ओके, नॉन पॉल्यूटेड होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और नॉन पॉल्यूटेड होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, वीडियो ब्लर होना चाहिए। ये क्या भेजे हो? हेल्प इन इकोसिस्टम, हाँ मतलब वही नॉन पॉल्यूटेड। और सेफ टू स्टोर। ओके, तो वही है, तो राइट डाउन कर लेना। इट इज इजिली अवेलेबल, पहला पॉइंट, इट इज इजिली अवेलेबल। इट इज इजिली अवेलेबल। सेकेंड पॉइंट, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। It has high calorific value. Third, it has a moderate. It has a moderate ignition temperature. मतलब ज़्यादा भी टेम्परेचर नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो तुरंत जल जाएगा। और इट इज चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। फोर्थ वन, फिफ्थ वन, it should not leave undesirable residue
ऐसा में रेसिड्यू नहीं मिलना चाहिए कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाए। आफ्टर बर्निंग शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन, शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन, इट शुड बी सेफ टू स्टोर। और उसको स्टोर करने में सेल फोन। सेफ टू स्टोर। तो ये 7 पॉइंट आपको लिखना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। हम आसानी से स्टोर कर ले, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, चीप होना चाहिए, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आफ्टर बर्निंग वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं दे, नॉन पोल्यूटेड होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोल्यूशन कॉज बाई बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल। अगर हम कार्बन फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या क्या पोल्यूशन होगा उसका। ये राइटिंग हो गया आपका। राइटिंग इज कंप्लीटेड और नॉट। सबका हो गया। श्रवी शाह, अस्मिता, प्रणव। ओके, तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं। अगर हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होगा। तो हेडिंग डालना पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल। पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग फ्यूल। pollution caused by burning of carbon fuel। कार्बन फ्यूल। पहले आप बताओ कि अगर हम मान लो वुड को ही, लकड़ी को ही बर्न करते हैं तो अगर हम वुड को बर्न करेंगे तो कौन कौन से पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है। एयर पॉल्यूशन। ओके, तो एयर में कौन सा गैस पॉल्यूटेड करेगा और उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम वुड वगैरह को बर्न करते हैं तो क्या क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, अपूर्वा। एयर पॉल्यूटेड इज कॉज्ड। और बताओ कि पोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं और उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। Carbon dioxide and carbon monoxide rise in temperature. Okay, cause breathing problem and asthma. Okay, screen is blur। अब तो स्क्रीन ब्लर नहीं आ रहा है ना, तो दिख रहा है। एसिड रेन, एसिड रेन भी हो सकता है।
एसिड रेन किस गैस की वजह से होता है? एसिड रेन किस गैस की वजह से होता है? एसिड रेन हो सकता है, ठीक है। तो एसिड रेन का मेन जो कॉज है वो एसिड रेन किस गैस की वजह से होता है? बिल्कुल सही है, गैस सल्फ्यूरिक एसिड पार्थ SO2। तो एसिड रेन जो होता है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होता है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ इनको रिएक्शन करवाया जाता है तो ये एसिड बना देते हैं। नाइट्रिक एसिड बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, ठीक है। तो ये जो एसिड आते हैं, ये अगर इमारत पे जैसे ताजमहल है, ठीक है, ये हमारे बॉडी पे भी गिरे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो पॉल्यूशन ये जो गैस रिलीज करेगा उससे हमें अस्थमा भी हो सकता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग यानी हीट टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो बर्फ जमे हुए हैं ग्लिसरी पे वो मेल्ट होने लगेंगे और वाटर का लेवल बढ़ जाएगा ना, और हमारे लिए अस्थमा डिजीज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर भी असर डालेगा, एसिड रेन पे भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल कंटेनिंग कार्बन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल containing carbon, containing carbon also cause serious health problem, also cause serious health problem, also cause serious health problem when the fuel is burned, when the fuel is burned, the unburned particle, the unburnt particle of carbon, unburnt particle of carbon, unburnt particle of carbon suspended in atmosphere, suspended in atmosphere suspended in atmosphere and cause respiratory problem, respiratory problem मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। अस्थमा पेशेंट, अस्थमा इज ए, अस्थमा is a respiratory disease, respiratory disease cause, respiratory disease that has become common this day,
sometime incomplete combustion sometime incomplete combustion take place due to limited supply of oxygen resulting in the formation of carbon monoxide which may even prove to be fatal कर सकता है। It is dangerous to burn coal in closed room and sleep in it। तो ये पहला उसका, अगर हम कार्बन फ्यूल को अगर बर्न करते हैं तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम आया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो इसमें मेन हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज से, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हेल्थ के लिए हजार्ड होता है, वो हेल्थ के लिए क्या होगा, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाउ सेकेंड वन, कैंसर भी हो सकता है, बट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर कार्बन पार्टिकल्स हमारे अगर लंग्स में इनहेल होंगे तो वो लंग्स को खराब भी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एसिड रेन। तो इसका सेकेंड प्रॉब्लम ये आएगा कि इसको जब हम बर्न करते हैं तो इसमें से जो गैसेज निकलती है, जैसे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड एयर में जाके मिलके एसिड रेन बना सकता है। राइटिंग हुआ क्या? ओके, नाउ सेकेंड वन। तो फर्स्ट वन हमारा मेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से था, अगर हम सांस लेते हैं तो उसमें अगर कार्बन पार्टिकल्स इनहेल करते हैं हम, तो उसके वजह से हमें हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है, या अस्थमा का हम पेशेंट भी बन सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकेंड वन इज sulfur and nitrogen when fuel, sulfur and nitrogen oxide released
ड्यूरिंग द combustion of fuel, the combustion of fuel, the combustion of fuel, dissolve in rainwater, dissolved in rain water, dissolved in rainwater and cause acidic rain, and cause acidic rain, and cause acidic rain. Acid rain is very harmful. Acid rain is very harmful, very harmful for crop, for crop, building and soil. The decolorization the decolorization of Taj Mahal, the decolorization of Taj Mahal over the year because of acid rain. यानी हम कार्बन फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे हमें जो गैस निकलता है वो सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलेगा, और जब वो वाटर में मिल जाएगा तो एसिड बन जाता है। दोनों का ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, और नाइट्रिक एसिड जब बारिश होंगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन हो जाएगा वो। उसके वजह से क्रॉप पे, बिल्डिंग पे, सॉइल पे इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ तक कि ताजमहल कुछ टाइम के बाद भी डिकलराइजेशन हो जाएगा। तो दिस वन इज सेकेंड इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल। नाउ थर्ड वन हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड वन ग्लोबल वार्मिंग। तो फर्स्ट हमने बात किया रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकेंड हमने बात किया एसिड रेन के लिए, यानी जो हम बर्निंग कार्बन फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलता है, जो पानी के साथ वाटर के साथ मिलके वो सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा और सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड दे देगा, जिसकी वजह से एसिड रेन होगा। और वो एसिड रेन हमारे लिए क्रॉप के लिए, बिल्डिंग के लिए, सॉइल के लिए और ताजमहल को डिकलरेशन करने के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाउ थर्ड वन इज ग्लोबल वार्मिंग। यस, marble cancer, that is known as marble cancer. Decoloration of Taj Mahal is known as marble cancer. राइटिंग हो गया। तो सेकेंड एसिड रेन हमने देखा, थर्ड वन इज ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे। तो राइट डाउन थर्ड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड
कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड व्हेन फ्यूल इज बर्न, when fuel is burnt, leads to global warming. Global warming. Global warming is rise in temperature. Global warming is the rise in temperature of the atmosphere of the earth, of the atmosphere of the atmosphere of the earth. This result melting of this result melting of polar ग्लिसरी, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगे, which leads to rise in sea level, to rise in sea level, causing flood in the coastal area. तो उससे हमारे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कोस्टल एरिया में, जैसे यहाँ पर कोस्टल एरिया कौन सा है? कन्नड़, सॉरी, कोस्टल एरिया। तो थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर राइज हो सकते हैं। तो जो ग्लिसरी के ऊपर बर्फ जमे हुए हैं वो मेल्ट होने लगेंगे। मेल्ट होने से क्या होगा? सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? फ्लड आएगा। तो ये हमने देखा पॉल्यूटेड बाई बर्निंग ऑफ नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ यूजिंग गैसियस फ्यूल ओवर सॉलिड फ्यूल। तो मेरे को ये बताओ, अगर सॉलिड फ्यूल को हमें यूज करना ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेज है या गैसियस फ्यूल को यूज करना ज़्यादा एडवांटेज है? अगर है तो क्यों है? तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट वन इज एडवांटेज ऑफ using gaseous fuel, advantage of using gaseous fuel over solid fuel।
एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल ओवर सॉलिड फ्यूल। तो गैसियस फ्यूल इज मोर यूजफुल देन सॉलिड फ्यूल। व्हाई आदित्य? दिस क्यों गैसियस फ्यूल हमारे लिए ज्यादा यूज करना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल? बिल्कुल करेक्ट है, बट व्हाई? व्हाई गैसियस फ्यूल इज मोर एडवांटेज एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल? गैसियस फ्यूल सस्ता तो हमारा सॉलिड फ्यूल हो जाएगा, लकड़ी को जलाना सस्ते में हो जाती है। इट इज मोर इजी टू स्टोर, हम लकड़ी को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। लकड़ी को नहीं आसानी से स्टोर कर सकते हैं क्या? बर्न करने, कोल को भी स्टोर कर सकते हैं। कोल सस्ता भी है, लकड़ी भी सस्ता है, फिर क्यों? इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस, कैश प्रोड्यूस मोर एनर्जी, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है। ओके चलो ठीक है, एक चीज़ मिला हमें कि कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें सॉलिड फ्यूल में कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है और उसमें लेस पॉल्यूटेड होता है। ये भी करेक्ट है क्योंकि वो कार्बन पार्टिकल्स निकालेगा और ये गैसीय जो होते हैं वो लेस पॉल्यूटेड होता है। बिल्कुल करेक्ट है। डू नॉट लिव रेसिड्यू, ये भी करेक्ट है। इट इज ए स्मोकलेस, दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एडवांटेज इसका, और कैसे हम रिड्यूसिंग पोल्यूशन को कैसे हम रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।